इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जीडीपी क्या होता है किसी देश का। जीडीपी को हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। तो जानते हैं इसको, क्योंकि आपने सुना होगा अखबारों में कि देश का जीडीपी बढ़ रहा है, जीडीपी घट रहा है। तो ये एक एग्जाम्पल है जिसके ज़रिए मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि जीडीपी क्या होता है। आप किसी कंट्री में पेन और बुक बनाने का काम करते हैं। तो मैंने मान लिया कि आप 10 पेन बनाते हैं और 10 बुक बनाते हैं। पेन का जो प्राइस है वो 5 रुपये है और जो बुक का प्राइस है वो 50 रुपये है। 50 रुपये के हिसाब से आपकी जो 10 बुक हैं वो 500 रुपये की हो जाएंगी और 10 पेन जो हैं आपकी 5 रुपये के हिसाब से 50 रुपये की हो जाएंगी। तो जब आप टोटल करेंगे तो ये आएगा 550 रुपये। तो ये आपका एक जीडीपी है। तो जीडीपी जो होता है वो किसी देश का एक बाउंड्री के अंदर होता है, बाउंड्री के अंदर होता है। जैसे हमारे इंडिया में कोई बाहर से कंपनी आएगी अमेरिका से, तो यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है, कुछ बना रही है, तो वो हमारी जीडीपी में काउंट होगा, ना कि अमेरिका की जीडीपी में। तो इसकी परिभाषा है सकल घरेलू उत्पाद। क्या होता है? किसी देश में एक वर्ष के भीतर निर्मित वस्तुओं तथा उपलब्ध सेवाओं। सेवाओं का मतलब होता है जैसे आप कहीं पे कटिंग कराने जाते हैं तो आपको कुछ खरीद के तो लाते नहीं है, लेकिन आपका जो नाई है वो कटिंग करता है तो आपने उसकी आप उन्होंने आपकी क्या की है? सेवा की है। आप कहीं पे पढ़ने जाते हैं तो आप कुछ खरीद के तो लाते नहीं हैं, आपको वो लोग पढ़ा रहे हैं, तो ये आपकी एक सेवा है, आपको सेवा कर रहे हैं वो। तो वस्तुओं तथा उपलब्ध सेवाओं का जो कुल मूल्य होता है वो किसी भी देश के जीडीपी कहलाता है 1 ईयर के अंदर। उसकी फिजिकल और पॉलिटिकल जो बाउंड्री है उसके अंदर होना चाहिए ये। हमारी इंडिया का जो टारगेट है वो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है। मोदी जी ने 2018 में ऐसा कहा था लाल किले से कि हमको 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है, लेकिन कब तक कहा था? 2024-25 तक। लेकिन कोरोना के चलते ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो अब इसको अभी अनंत नागेश्वरन है फाइनेंस एडवाइज़र, उन्होंने बताया है कि 2025-26 तक हम ये टारगेट अचीव करने जा रहे हैं। फाइनेंशियल जीडीपी ग्रोथ पिछले साल के हिसाब से इस साल हमारा जीडीपी कुछ ना कुछ बढ़ता है या कभी कभी घट भी जाता है, तो जो बढ़ा है उसको जीडीपी ग्रोथ कहते हैं। तो जीडीपी ग्रोथ जो 2022 वाले फाइनेंशियल ईयर में रही थी वो 8.7% रही थी। इस बार जो रहने का अनुमान है 7% है। ये जो 7% है ये एस्टीमेट है, और जो 6.5% है ये अगले वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए है। जैसे भी 2023 चल रहा है तो ये जो मार्च ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पे एस्टीमेट लगाया कि 7% टोटल ईयर का जीडीपी ग्रो रहेगा, और 24 का अनुमान लगाया है 6.5% रहा है, रहेगा। ये जो डाटा है ये जारी कौन करता है? ये एनएसओ जारी करता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय या संस्थान कह सकते हैं, एनएसओ। भारत की जो इकोनॉमी है 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है। पिछले साल ही हमने ब्रिटेन को पीछे छोड़ा है। नंबर 1 पे यूएसए है, 2 पे चाइना, नंबर 3 पे जापान, फिर जर्मनी, फिर इंडिया। जीडीपी में जो कृषि है, एग्रीकल्चर और उससे जुड़ी हुई वस्तुएं हैं उनका शेयर जो है 20.2% है। सबसे बड़ा जो शेयर होता है जीडीपी में वो है सर्विस सेक्टर का, सेवा क्षेत्र का। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।